हेलो। हे मशीन गन, कैसे? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे फोन करने की? दोबारा मुझे फोन करने के बारे में सोचना भी मत। क्या ये हिम्मत नहीं करना है वरना ये कर डालूंगी वो क्या मेरे पास? अब कुछ बोलने के लिए फोन किया ना मैं। अभी सुन, एक तो तूने मेरे भाई को मार दिया, अभी मैंने तुझे एक्चुअली नफरत करनी चाहिए लेकिन मैं आज भी तेरे से प्यार करता है सही। अब बस ये प्यार के लिए ना तेरे सर पर वो नुकसान भरपाई का जो बोझा है ना वो मैं हटा देगा। तुझ जैसा नीच आदमी ना कभी भी कोई भी काम बिना अपने फायदे के नहीं कर सकता। सही है, मुझे पता है इसमें भी तेरा ना कोई नया खेल होगा। ऐसा ही खेल नहीं, ये ना मेरा प्यार है जो ना बहुत दिनों से ना मेरे साथ दिल के अंदर जाके बैठा है, सब बीच बीच में बाहर आ जाता है फिर मैं तेरे को फोन करता है। और ये प्यार ही है कि जिस प्यार की वजह से साला मैं ये भी बाजी हारने के लिए तैयार है। तेरे को याद है ना तूने मेरे माथे पे क्या लिखा था? क्या मतलब है तेरा? नुकसान भरपाई जो है ना वो मैं हटा दूंगा, केस भी पीछे ले लूंगा, बस तुझे मेरा होना होगा। मुझसे शादी कर, प्रॉब्लम सॉल्व। जबान संभाल के बात कर। जगताप माने मैं शादीशुदा हूँ, विराट चव्हाण की पत्नी हूँ। अगर दोबारा ये बात अपनी जबान से निकाली ना तो मैं आके तेरा गला दबा दूंगी। वैसे मेरे भाई को मारा था, वैसे एक काम कर, सही तू मेरे को ना सच में मार। अभी क्या कर, ऐसा घर से ऐसा निकल, ऐसा भाग के मेरे पास आ और ना ऐसा मैंने गला पकड़ ले और मेरे को मार दिया। उसे क्या होगा कि तेरा जो हाथ है ना वो मेरे ऐसे गर्दन को टच करेगा ना, मेरे को तो वही चाहिए। मैंने ना दुनिया में तुझसे ज्यादा नीच, घटिया और कमीना इंसान नहीं देखा। सही है। और मैंने तेरे भाई को नहीं मारा, और शायद तू ना भूल गया मैं कमल जोशी की बेटी हूँ और विराट चव्हाण की पत्नी हूँ। तो तेरी ये खोखली और घटिया धमकियों से ना मैं नहीं डरने वाली, ये मुझ पर काम नहीं करने वाली। और जिस दिन सारा सच सामने आ गया उस दिन के बाद से मैं तेरे पीछे आऊंगी, अपने आबा की मौत का बदला लेने। डार्लिंग, लेकिन अभी तो मैं तेरे पीछे पड़ा है ना। अभी देख सही कैसा है तू, अभी ना बहुत जोश में है। अभी थोड़ी देर बाद ये जोश जब खुश हो जाएगा ना तब शांति से सोचने का। पैसा नहीं देना पड़ेगा, बेल जेल झमेला कुछ नहीं, ड्रामा नहीं, सिर्फ प्यार। अभी तू सोच और मेरे को बता, मैं तेरा वेट कर रहा है, ठीक है? ये मेरी ज्वेलरी है, 30-35 लाख की तो होगी, तुम अपने मुआवजा के लिए यूज कर सकती हो। और ये रहे मेरे प्रॉपर्टी के पेपर्स, जरूरत पड़े तो गिरवी रख लो और अगर नहीं तो बेच भी सकते हैं, इससे भी काफी कुछ पैसे आ जाएंगे। लो। कुछ मत कहो। और ये मेरी तरफ से मेरे रिटायरमेंट के बाद के लिए कुछ सेविंग्स थी, लेकिन कल की कल देखेंगे। अभी ये मेरी बहन अपने मुआवजे को चुकाने में इस्तेमाल कर सकती है। दादा चुप, कुछ नहीं बोलोगी, सिर्फ अपने दादा की बात मानोगी। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरा इलाज तो फ्री में कर देगी ना, हम सबका। सही है, ये सब है ना मैंने यहाँ से भाग के पुलकित के पास जाने के लिए जमा किए थे, लेकिन तूने तो मेरी शादी बगैर पैसों के फ्री में करा दी, तो अब इन पैसों की मुझे जरूरत नहीं है, तो अब ये पैसे तेरे। आज भले मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन ऐसा एहसास हो रहा है जैसे मैं बहुत अमीर हूँ। आप लोगों का प्यार ही मेरी दौलत है। लेकिन ताई,
आप लोगों से आपकी ये जमा पूंजी, ये कीमती चीजें नहीं ले सकती। हमारे लिए ये चीजें कीमती नहीं है, कीमती है तेरी खुशी। एक्चुअली कीमती भी नहीं, अनमोल है। तू हमारा परिवार है और परिवार से ज्यादा जरूरी तो कुछ भी नहीं होता है ना। मैं भी। आप जल्दी से जल्दी एक डॉक्यूमेंट बनवाइए जिसमें साफ साफ लिखा हो कि सई का चबान परिवार के किसी भी प्रॉपर्टी पे कोई भी हक नहीं है। बनाइए। वकील साहब, वैसे तो विराट इस घर का बड़ा बेटा है, जो हमारा है सब उसका है, लेकिन इस जंगली मुल्की को हम कोई हिस्सेदारी नहीं देना चाहते। देखिए, ऐसा मुमकिन नहीं है। पति की संपत्ति में पत्नी का पूरा हक होता है, और आप लोग जो कह रहे हैं ना, उसके लिए विराट को या तो अपनी पत्नी को तलाक देना होगा या आप सब लोग उसे अपनी संपत्ति से बेदखल कर सकते हैं। आपके कहने का मतलब है कि इस घर को बचाने के लिए हमें हमारे ही बेटे विराट को इस जायदाद से, इस घर से बेदखल करना पड़ेगा? वहीनी, विराट मेरा बेटा है, इस घर का बड़ा बेटा। अब उसे मुझसे, खुद से, हम सब से दूर करने का सोच भी कैसे सकती है वहीनी? बड़ी मामी, वैसे तो मेरा बड़ों के बीच में बोलना बनता नहीं है, लेकिन आप जो कर रही हैं वो ठीक नहीं है। आप विराट को घर से बेदखल नहीं कर सकती। आखिर इस लड़की के किए की सजा आप विराट क्यों भुगते? अगर आप कुछ करना ही चाहती है तो इस लड़की को विराट की जिंदगी से बेदखल कीजिए, इससे छुटकारा दिलवाइए विराट को। आखिर पत्र लिखा? तुझसे ना और कुछ उम्मीद की भी नहीं जा सकती। तू तो ऐसा ही बोलेगी, है ना? पत्र लिखा तुम्हें लगता है विराट सई को ऐसे ही छोड़ देगा, जबकि अब विराट सई के प्यार, लव, मोहब्बत में बिल्कुल अंधा हो चुका है। सोनाली वहीनी, प्लीज, वीरू ऐसा कभी नहीं करेगा। मेरा शिवा कभी भी अपनी पत्नी के साथ ऐसा कुछ नहीं करेगा, और हम सब ऐसा कुछ करने भी नहीं देंगे। आपको जो करना है कीजिए वकील साहब। हम बस इतना चाहते हैं कि इस देवी जी का चौहान परिवार के किसी भी प्रॉपर्टी पे कोई भी हक ना हो। जी, मैं कोशिश करता हूँ, मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि मेरे बाबा इस घर की बहू के साथ ऐसा बर्ताव कर सकते। वहीनी, आई एम रियली सॉरी। मेरे पास मेरी खुद की कोई सेविंग्स नहीं है ना। अगर होती ना तो मैं आपको सारी की सारी लाकर दे देता। मगर एक चीज है जो मैं आपको दे सकता हूं। इस घर में मेरा जो भी हिस्सा है वो मैं आपके नाम पर कर सकता हूं। इससे आपकी जो भी मदद हो जाए। मोहित, तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? अपनी सई वहीनी को सपोर्ट करने के चक्कर में तुम अपने बड़ों का सपोर्ट खो दोगे। घर से बाहर निकाल देंगे तुम्हें ये सब। ओमी काका, आप चिंता मत कीजिए, मुझे प्रॉपर्टी वगैरह नहीं चाहिए। मैं इस घर को बेचकर मुआवजे के पैसे नहीं भरूंगी। मस्त मस्त, तूने कह दिया और हमने मान लिया। महासत्यवादी है ना तू। तुझ पर हमें रत्ती भर भी विश्वास नहीं है। तेरी हरकतें विश्वास करने लायक है ही नहीं। ये घर हमारा है और इसकी सुरक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। हम ऐसे कोई भी लापरवाही नहीं बरतना चाहते जिसकी वजह से हमें कल को पछताना पड़े। इस घर पर सबका हक है और ये हक मैं लूटने नहीं दूंगी।
तेरे उस पुराने आशिक ने क्या कह दिया कि तेरा 5 करोड़ का मुआवजा भरने के लिए तू ये घर बेच सकती है? कहीं तूने ऐसे सपने संजोने शुरू तो नहीं कर दिए? लेकिन मेरे होते हुए ऐसा मैं हरगिज नहीं करने दूंगी, समझ ला? काकू, मैं ये घर बेचने के बारे में सोच भी नहीं रही हूँ। तेरी सोच मैं अच्छे से जानती हूँ। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।